नंबर 307। यह कहानी सन 2016 में घटी एक सच्ची घटना से प्रेरित है। नाम और जगह बदल गई हैं, बट जो हुआ वो बिल्कुल सच है। यह कहानी एक रोहित नाम के लड़के की है, जिसकी उम्र करीब 26 साल। दिल्ली में उसकी पहली नौकरी लगी। कंपनी ने रोहित को रहने के लिए एक पुराना गेस्ट हाउस दिया था, जिसमें 3 मंजिला इमारत, थोड़ी जर्जर और बेहद शांत। उस गेस्ट हाउस का नाम था शांति निवास। वहाँ पे कुछ भी शांत नहीं था, शांति निवास के अपोजिट ही था। रोहित को कमरा नंबर 307 मिला था, जो कि तीसरी मंजिल का आखिरी कमरा था। जब वो पहली बार कमरा देखने गया तो उसे अजीब सा एहसास हुआ, बट कमरे में सब कुछ ठीक था। बिस्तर, अलमारी, खिड़की, लेकिन हवा भारी भारी सी लग रही, जैसे लग रहा था कोई वहाँ पहले से ही मौजूद हो। पहली रात रोहित बहुत थका हुआ था, इसलिए वह खाना खाकर तुरंत सो गया। रात को 2:45 बजे अचानक रोहित की नींद खुल गई और किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, बिल्कुल धीमी, टूटी फूटी और जैसे पास से सुनाई दे रही। रोहित तुरंत ही उठकर बैठ गया। कौन है? उसने कहा और अचानक आवाजें ही बंद हो गई। फिर रोहित ने सोचा शायद किसी दूसरे कमरे से आवाज आई हो, लेकिन तभी अचानक खिड़की धीरे धीरे खुलने लगी और रोहित के कमरे में ठंडी सी हवा पूरी भर गई। रोहित की पूरी बॉडी ही सुन्न हो गई। खिड़की पूरी खुल चुकी थी, बाहर कोई नहीं था। फिर उसके अगले दिन रात को वही रोने की आवाज रोहित के कान में सुनाई दिया, लेकिन अब की बार रोहित डर गया था। तीसरी रात वही फिर से सुनाई दी। अब ये रोज का नियम बन चुका था। हर रात 2:45 बजे वही रोने की आवाज, वही खिड़की अपने आप खुल जाती थी तथा अजीब सी ठंड लग रही थी। एक रात रोहित ने हिम्मत करके अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। जैसे ही 2:45 बजे वही रोने की आवाज सुनाई देने लगी, लेकिन समस्या यह थी कि वीडियो में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ और रोने की आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं दी। बट चौथी रात और कुछ हुआ। रोहित बाथरूम गया और आईने में खुद को देखा। तभी अचानक आईने में उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़े में, खुले बाल और चेहरा पूरी तरह काला था। रोहित ने पीछे मुड़ के देखा तो कमरे में कोई नहीं था। फिर वापस आईने में देखा। अब रोहित के पास बिल्कुल खड़ी लड़की थी। उसने रोहित के कान में कुछ बोला। आईना अपने आप टूट गया। रोहित जोर से चिल्ला पड़ा। अगली सुबह रोहित ने उस गेस्ट हाउस को छोड़ने का फैसला लिया। नीचे चौकीदार बैठा था, जो कि वह 70 साल का बूढ़ा आदमी था। रोहित ने उस चौकीदार को सब कुछ बता दिया। यह सुनते ही चौकीदार का चेहरा पूरा पीला पड़ गया। फिर चौकीदार ने बोला, बेटा रोहित, कमरा नंबर 307 जिसमें तुम रह रहे हो वह काफी 3 साल से बंद था। रोहित यह सुनते ही अचानक चौंक गया। फिर चौकीदार ने बोला, उस कमरे में 2:45 बजे एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी, जो रोज उसका बॉस उसे टॉर्चर किया करता था उसी गेस्ट हाउस में। और आखिरी बात, वो लड़की आज भी रोज 2:45 बजे किसी नए इंसान का इंतजार करती है। रोहित उस रात सामान लेने वापस कमरा नंबर 307 खुला था। अंदर अंधेरा, बट अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कमरे में सैकड़ों औरतें के रोने की आवाज सुनाई दी। दीवारों पे खून के निशान उभरने लगे और आईने में फिर से वही लड़की। इस बार उसने रोहित से कहा, अब तुम जाओगे नहीं। लाइट चली गई और रोहित बेहोश हो गया। फिर रात बीत जाने के बाद सुबह पुलिस आई। रोहित को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन रोहित ने उस रात के बाद कभी बोलना शुरू नहीं किया, जैसे उसकी आवाजें गायब हो चुकी थी। और आज भी दिल्ली के उस गेस्ट हाउस में रूम नंबर 307 में ताला लगा हुआ है और कहा जाता है अगर कोई भी इंसान उस रूम के सामने 2:45 बजे खड़े हो जाए तो अंदर से आवाज आती है और वो आवाज उसी लड़की की होती है, जो बोलती है तुम ही मेरे अगले हो। जो भी उस रूम में एक बार अंदर गया वो पहले जैसा दोबारा फिर कभी लौटेगा नहीं। फिर जब रोहित को होश आया तो वह अस्पताल में था। चारों तरफ सफेद दीवारें, डॉक्टर उसके सामने ही खड़े थे, बट उसकी आवाज बहुत धीमी हो चुकी थी, जैसे लग रहा था उसकी आवाज पानी के अंदर से आ रही हो। रोहित बोलना चाहता था, लेकिन समस्या यह थी उसके गले से आवाज निकल ही नहीं रही थी। तभी अचानक कमरे की लाइट ब्लिंक हो रही थी और शीशे में रूम नंबर 307 दिखने लगा। रोहित की पूरी आंखें फैल गई। शीशे में वही लड़की, लेकिन इस बार शीशे में उस लड़की का चेहरा पूरा साफ दिख रहा
था। आंखें नहीं थी, सिर्फ काले गड्ढे और उसके होठ गीले थे। लड़की ने रोहित से कहा, तुम सोच रहे हो कि तुम बच गए हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। इतना कहते ही शीशा अचानक से टूट गया। डॉक्टर और नर्स अचानक गायब हो गए। रोहित चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। और अगले दिन उसी अस्पताल में एक आदमी आया जिसकी उम्र करीब 40 साल। उसने खुद को इंस्पेक्टर वर्मा बताया। उसने रोहित के सामने एक फाइल रखी और फाइल में कई तस्वीरें थी। अलग अलग लोग, अलग अलग उम्र, सबका पता एक ही। इंस्पेक्टर बोला, पिछले 10 साल में उसी रूम में 11 लोग रह रहे हैं। 9 लोग पागल हो गए, लेकिन 2 लोगों ने आत्महत्या कर लिया। यह सुनते ही रोहित की आंखों से आंसू निकल आए और इंस्पेक्टर ने आखिरी फोटो रोहित को दिखाया, जिसमें उस लड़की का नाम था अनन्या। उसका बॉस एक ताकतवर इंसान था। हर रात 2:45 बजे वह उस लड़की को कमरे में बुलाता और उसे टॉर्चर, धमकी तथा ब्लैकमेल करता था। एक रात अनन्या ने उसी रूम के खिड़की पर खुद को सुसाइड कर लिया और मरते वक्त उसने कहा, जो भी इस रूम में आएगा उसको पूरी सच्चाई पता चल जाएगी। तथा 2:45 बजे कोई साधारण समय नहीं था, वो अनन्या की मौत का समय था। और उस समय सीसीटीवी कैमरे भी बंद हो जाते थे। आज भी रोहित को अब दिन में उस लड़की की आवाजें सुनाई देने लगी। दीवारें, पंखे की आवाज और उसके फोन में अपने आप देखने पे 2:45 बजने लगता था। बट सबसे डरावनी बात, वो लड़की अब रोहित के सपनों में नहीं, रियल में दिखने लगी। डॉक्टरों ने रोहित को घर भेज दिया, लेकिन रोहित को घर जाते समय नर्स ने उसके कान में धीरे से कुछ कहा, आप रात में आईने के सामने कभी खड़ा मत होना। रोहित यह सुनते ही कांप गया। घड़ी अपने आप रुक गई। फोन में 2:45 बजने लगा। लाइट चली गई। रोहित के पड़ोसी लोग रात को उसके चीखने की आवाज सुनते थे, लेकिन जब रोहित का दरवाजा खोलते थे तब सब कुछ शांत दिखाई देता था। एक दिन ऐसा हुआ, रोहित ने खुद से बात करना स्टार्ट कर दिया और वो आईने से पूछता, तुम चाहती क्या हो? आईने से जवाब आया, इंसाफ। एक रात जब रोहित उठा, उसके हाथ में ब्लेड था और दीवार पे लिखा था 2:45 बजे और नीचे 12 लोगों का नाम। सब उन्हीं लोगों का नाम लिखा हुआ था जो कमरा नंबर 307 में बहुत पहले ही रह चुके थे। अब आखिरी नाम अपने आप लिखा हुआ था, रोहित। रोहित ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया। उसकी आवाज कांप रही। अगर ये वीडियो मिले तो समझ जाना, कमरा नंबर 307 कोई जगह नहीं बल्कि एक श्राप है। और पीछे आईने में वह लड़की मुस्कुरा रही थी। और बाद में पुलिस को रोहित के बारे में सारी खबर मिली। मौत का समय 2:45 बजे और इसका कारण आत्महत्या। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था, शरीर पर संघर्ष के निशान नहीं थे। जैसे लग रहा था आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया है। वहाँ आज भी शांति निवास खड़ा है। कमरा नंबर 307 बंद है, लेकिन स्थानीय लोग रहते हैं वहाँ पे। और अगर कोई वहाँ से गुजरे और घड़ी देखे तो आज भी 2:45 बजते हैं और किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है, तुमने मुझे सुना है, अब तेरी बारी है। रोहित की मौत के बाद, लेकिन रोहित की मौत को मीडिया वाले ने एक लाइन में ही सब समाप्त कर दिया और मीडिया वाले ने लिख दिया कि रोहित की मौत एक मानसिक बीमारी के कारण तथा आत्महत्या के कारण हुई है। बट पूरी सच्चाई कहीं भी कागज पर नहीं लिखी और रोहित का फोन पुलिस को नहीं मिला। 3 हफ्ते बाद गेस्ट हाउस की सफाई के दौरान कमरा नंबर 307 फॉल्स सीलिंग से एक फोन गिरा। वही फोन जिसमें रोहित ने आखिरी वीडियो बनाई थी, लेकिन उसमें एक नहीं कुल 17 वीडियो थे। पूरी वीडियो 2 से 2:45 बजे के बीच रिकॉर्ड की हुई थी। पहला वीडियो जिसमें रोहित सामान्य था और तीसरे वीडियो तक उसकी आंखें अलग अलग दिखने लगी थी। 9वें वीडियो में वो किसी से बात कर रहा था, लेकिन कमरे में कोई नहीं दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे 13वें वीडियो में पीछे आईने में एक और चेहरा दिखा। लड़की नहीं, एक आदमी था। ये आदमी लगभग 45 साल का था, सूट पहने हुए, चेहरा उसका धुंधला, लेकिन उसकी मुस्कान पूरी साफ दिख रही थी। और जांच पड़ताल में पता
पता चल वो आदमी अनन्या का बॉस ही था, जो केस साबित नहीं हुआ। इंस्पेक्टर वर्मा ने एक पुरानी फाइल फिर से खोला, तब जाकर सच सामने आया। अनन्या अकेली नहीं थी, उससे पहले भी 4 लड़कियां उसी कमरे में टॉर्चर का शिकार हुई थी, लेकिन सबको या तो पागल साबित कर दिया गया था या चुप करा दिया गया था। अनन्या की आत्मा अकेली नहीं थी, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बुलाए गए। उनका कहना था कमरा नंबर 307 आत्माओं का ठिकाना नहीं, बल्कि ये एक दरवाजा है, एक ऐसा दरवाजा जो 2:45 बजे खुलता है, जहाँ पीड़ित आत्माएं और अपराधी आत्माएं दोनों कैद हैं। एक्सपर्ट ने रात उसी रूम में रुकने की जिद की। कैमरे भी लगाए गए। रात 2:30 बजे के सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही 2:45 बजे कैमरा और फ्रिज से कुछ आवाज आई, तुम हमें अलग नहीं कर सकते। और मॉर्निंग में एक्सपर्ट की मृत्यु हो चुकी थी। उसके चेहरे पर वही मुस्कान जो उस वीडियो में आदमी के चेहरे पर थी। सरकार ने उस जगह को हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा दिया और कमरा नंबर 307 को सीमेंट से पूरा भर दिया। लेकिन 6 महीने बाद दिल्ली के अलग इलाके में एक नया पीजी खुला और पहली रात एक लड़की ने शिकायत की। रात 2:45 बजे पर किसी लड़के के रोने की आवाज आती थी। कमरे का नंबर 307, अब ये भी कमरा नंबर 7 था। अनन्या की आत्मा एक जगह बंधी नहीं थी, वो हर उस जगह आती है जहाँ पे अन्याय होता है, और अकेले नहीं बल्कि अपने साथ कई अपराधियों को भी लेकर आती है। इस कहानी को सुनते वक्त अगर आपने घड़ी देखी और समय 2:45 बज रहे हो तो समझ जाइए यह सिर्फ कहानी नहीं थी, क्योंकि कहा जाता है अनन्या उसी को ही दिखाई देती है जो उसकी कहानी सुनते हैं और फिर भी चुप रहते हैं। और अगर आज रात आपके सपने में कोई भी लड़की दिखे जो आपसे पूछे तुम मेरी कहानी जानते हो ना, तो जवाब सोच समझ कर देना। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।